मात्र अभिव्यक्ति का भेद नहीं है, भेद और थोड़ा गहरा है। बुद्ध का वक्तव्य साध्य के संबंध में, मेरा वक्तव्य साधन के संबंध में है। मैं बुद्ध से राजी हूँ। अपदीपो भव, अपने दिए बनो। दिए बनने का और तो कोई मार्ग भी नहीं। कोई दूसरा तुम्हारे लिए दिया हो सकता भी नहीं। खुद की आँख ही होगी तो देख सकोगे, खुद के पैर ही होंगे तो चल सकोगे। तुमने वह कहानी जरूर सुनी होगी जिन्होंने गढ़ी है, शायद सोचा होगा गहरी बात कह रहे हैं। संसार के संबंध में तो शायद सच भी हो, लेकिन अध्यात्म के संबंध में बिल्कुल झूठ है। तुमने सुना होगा एक जंगल में आग लगी। उस जंगल में एक अंधा आदमी और एक लंगड़ा आदमी रहते थे। लंगड़ा देख सकता था, चल नहीं। अंधा चल सकता था पर देख नहीं। बात सीधी साफ थी। दोनों ने समझौता किया, दोनों ने सौदा किया। अंधे ने लंगड़े को कंधे पे उठा लिया। लंगड़ा देखता है, अंधा चलता है। दोनों के साथ संयोग से जंगल की आग से बचकर वे बाहर निकल आए। यह बात संसार के संबंध में सही हो सकती है। यहाँ अंधों में, लंगड़ों में बहुत सौदे होते हैं, बहुत साझेदारी होती है। यहाँ अंधे और लंगड़े ही हैं, और किसको खोजोगे? दोस्ती उनसे, दुश्मनी उनसे, लेकिन जीवन के परम सत्य तक जाने का ऐसा कोई उपाय नहीं है। तुम किसी और की आँख से नहीं देख सकते हो। वहाँ अपनी ही आँख चाहिए, वहाँ उधार नहीं चलेगा। धर्म नगद है। तुम्हारे पास अपनी संपदा होगी तो ही कुछ हो सकेगा। परमात्मा के सामने तुम वेद का उच्चार करोगे, गीता गुनगुनाओगे, कुरान की आयतें पढ़ोगे तो 2 कौड़ी के सिद्ध हो जाओगे। परमात्मा के सामने तो तुम्हें अपना गीत गाना होगा, अपना वेद जन्माना होगा, अपनी कुरान जगानी होगी। वहाँ तो केवल तुम्हारी ही अंतरात्मा से जो स्वर उठेंगे वहीं सुकृति हो सकते हैं। वहाँ किसी और के बजाए हुए गीत, किसी और के नाचे हुए नृत्य काम नहीं आएंगे। वहाँ तुम हिज मास्टर्स वॉइस के रिकॉर्ड की तरह मत जाना। वहाँ रिकॉर्डों का कोई मूल्य नहीं है। वहाँ तो तुम्हारी परख होगी। वे आंखें तो तुम्हारे अंतरस्थल में झांकेंगी, वे तो तुम्हारे अंतर्मन को परखेगी। वहाँ तो तुम्हें नग्न खड़े होना होगा। मांगे गए उधार वस्त्र द्वार पे ही छुड़ा लिए जाएंगे। इसलिए बुद्ध ने कहा, अपदीपो भव, अपने दिए बनो। बुद्ध के पास यह खतरा खड़ा होता है। बुद्धों को इस बात के लिए बार बार चौंकाना पड़ता है, चेताना पड़ता है, क्योंकि तुम हो असली। तुम्हारी आदत है कि तुम मुफ्त मिल जाए तो शर्म क्यों करो। तुम्हारे जीवन भर का हिसाब है चोरी चपाटी। सत्य भी तुम चुरा लेना चाहते हो, वह भी किसी की जेब काट लो, ऐसी तुम्हारी आकांक्षा है। सत्य तक पहुंच जाने के लिए भी कोई सुगम सस्ता मार्ग मिल जाए, मुफ्त मिल जाए तो बहुत बेहतर। कुछ न चुकाना पड़े तो धन्यवाद, ऐसे तुम्हारी अभिप्सा है। लेकिन सत्य मुफ्त नहीं मिलता। सत्य तो प्राणों से खरीदना होता है। सत्य कुर्बानी मांगता है। सत्य कहता है, अपने सिर को काटो और चढ़ाओ, अपने अहंकार को मिटाओ। इतनी कीमत
न दे सको तो फिर झूठ में ही जीना होगा। रोशनी कहती है तुम मिटो तो मैं हूँ। अंधेरा कहता है तुम मज़े से रहो, तुम्हारे रहने में ही मेरा रहना है। अहंकार और अंधेरे में साठगांठ हैं। प्रकाश के आते जैसे अहंकार अंधकार चला जाता है, ऐसे ही अंतरात्मा में प्रकाश के उदय होते ही आध्यात्मिक अंधकार टूट जाता है, छूट जाता है। अपादीपो भव सभी बुद्धों को कहना पड़ता है क्यों? क्योंकि बुद्धों का जलता हुआ दिया देखकर तुम्हें लगता है अब हमें क्या करना। भगवान आप तो जानते हैं, आप हमें जना दे दें। आपको मिल गया, आप हमें सुझा दें। आपने रास्ता पा लिया, अब हम क्यों रास्ते की तलाश करें। अब तो अनुसरण करेंगे, हम तो आपके पीछे पीछे चलेंगे, हम तो आपकी छाया बनेंगे। कहने वाले शायद सोचते होंगे बड़ी श्रद्धा की बात कर रहे हैं। कहने वाले शायद सोचते होंगे और समर्पण क्या होगा। लेकिन आदमी का मन बहुत बेईमान है। यह समर्पण नहीं है, न श्रद्धा है। यह तो श्रद्धा से बिल्कुल विपरीत है। यह तो अहंकार का ही उपाय है, आयोजन है, अपने को बचाने की अंतिम तरकीब है, अंतिम व्यवस्था है। अब तुम बुद्ध के वस्त्र ओढ़ लो तो बुद्ध हो जाओगे, कि बुद्ध का कमंडल उठा लो तो बुद्ध हो जाओगे, कि बुद्ध जैसा उठो बैठो तो बुद्ध हो जाओगे। बुद्ध का चचेरा भाई था देवदत्त। बचपन से बुद्ध के साथ खेला बड़ा हुआ। लड़े भी होंगे, झगड़े भी होंगे, एक दूसरे को कभी मारा भी होगा, एक दूसरे को कभी पटका भी होगा, सब कुछ हुआ होगा। दोनों बराबर उम्र के थे, साथ साथ बड़े हुए, एक ही महल में बड़े हुए। फिर बुद्ध तो तथागत हो गए, परम ज्ञान को उपलब्ध हुए। देवदत्त के मन में बड़ी इच्छा जगी। उसने कहा जो बुद्ध कर सकते हैं वह मैं भी कर सकता हूँ। तो वह आकर बुद्ध से दीक्षित हुआ। लेकिन दीक्षित होने के बाद था चालबाजी, थी दुकानदारी। वह दीक्षित हुआ कि जरा ठीक से देख लूं आखिर बुद्ध की प्रतिष्ठा का राज क्या है। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, क्या क्या करते हैं, ठीक से जांच कर लूं। साल 6 महीने में सब मेरी समझ में आ जाएगा। फिर मैं भी वही करूँगा, मैं भी बुद्ध हो जाऊँगा। और साल 6 महीने में देवदत्त बुद्धिमान आदमी था। उसने बुद्ध की ठीक से जांच पड़ताल कर ली, ठीक से निरीक्षण कर लिया। ऐसे उठते, ऐसे बैठते, ऐसे चलते, वैसे ही उठने लगा, वैसे ही बोलने लगा, जैसे ही चलने लगा। बुद्ध की बिल्कुल ही अनुकृति हो गया। और तब कुछ लोग उससे प्रभावित भी होने लगे। अंधों की दुनिया है ही ऐसी। इस अंधों की दुनिया में काने भी राजे हो जाते हैं। अंधों की दुनिया में काना ही राजा हो सकता है। आँख वालों को तो अंधे बर्दाश्त ही नहीं करते। अंधा समझौता कर लेता है काने से कि चलो तुम आधे आधे हम जैसे, कम से कम आधे तो हम जैसे। देवदत्त का और सब व्यवहार तो अज्ञानी का था, मूर्छित का था। लेकिन उठता था, बैठता था, चलता था, बोलता था, बड़े सुभाषित बोलता था। वचन परिमार्जित थे, भाषा सुगठित थी, सुडौल थी, उद्वर देता था
परम शास्त्रों के व्याख्या अनूठी थी, विश्लेषण गहरा था, तर्क प्रतिष्ठित था, प्रतिभाषापूर्ण तर्क था। अंधे साथ होने लगे। देवदत्त को भी 500 शिष्य मिल गए और जब 500 शिष्य मिल गए तो देवदत्त का असली अहंकार प्रकट हुआ, जो अब तक छिपा था। उसने घोषणा कर दी, मैं भी बुद्ध हूँ। बुद्ध को खबर मिली। बुद्ध बहुत हंसे। बुद्ध ने कहा, मेरे जैसे चलना, मेरे जैसा उठना, मेरे जैसा बोलना, ऐसे कोई बुद्ध होता है? तो बुद्ध कभी एक जैसे उठते हैं, एक जैसे बैठते हैं, एक जैसे चलते हैं, इस तरह तो पाखंड पैदा होता है और देवदत्त पागल है। ठीक, मगर ये 500 लोग जो बुद्ध को छोड़ देवदत्त के साथ हो लिए, इनके लिए क्या कहूँ? देवदत्त बुद्ध को छोड़कर अलग हो गया। उसने अपने अलग धर्म की घोषणा कर दी, मगर जल्दी ही वे लोग बिखर गए और देवदत्त जब मरा तो पछताया हुआ मरा, बहुत पीड़ा में मरा। एक महा अवसर खो गया। मरते वक्त उसे समझ आई बात, बड़ी देर से समझ में आई बात कि मैं ऊपर का आचरण सीख लिया, अंततः का दिया तो जला ही नहीं। आचरण कितना ही तुम सुव्यवस्थित कर लो, इससे अंततः का दिया नहीं जलेगा। आचरण को सुविचार सुव्यवस्थित करना ही है। जैसे कोई दिए की तस्वीर बना ले, सुंदर तस्वीर बना ले, प्यारे प्यारे रंग भर दे, फिर उस तस्वीर को ले जाकर अपने कमरे में टांग ले। अंधेरा उस तस्वीर से प्रभावित नहीं होगा, अंधेरा उस तस्वीर से डरेगा नहीं। तस्वीरों से कहीं अंधेरा भगा है? तस्वीर टंगी रहेगी और अंधेरा कुंडलिनी मारकर बैठा रहेगा। असली दिया चाहिए, फिर चाहे असली दिया मिट्टी का हो और तस्वीर सोने की बनी हो। असली दिया चाहिए, फिर चाहे असली दिया 2 कौड़ी का हो और तस्वीर पर हीरे जवाहरात जड़े हों, तो भी अंधेरा असली दिए को पहचानेगा। असली दिए को पहचानते ही बाहर हो जाएगा, बाहर हो जाना ही पड़ेगा। असली दिए के पास आने का उपाय नहीं है। मनुष्य ने बहुत से बुद्धों को जाना है, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट, जस्तुत, लाओत्सु नामक कबीर, पलटू, सदियों से ये जलते दिए हुए हैं, मगर फिर हम इनसे चूक क्यों गए? कहाँ भूल होती रही? इतने दिए जले, अंधेरा कम क्यों नहीं होता? अंधेरा इतना ज़्यादा है कि शक होने लगता है कि दिए कभी जले भी कि नहीं, बुद्ध कभी हुए भी कि नहीं। कहीं महावीर और कृष्ण और क्राइस्ट सब कपोल कल्पनाएं तो नहीं? और जो लोग ऐसा संदेह करते हैं, उनके संदेह में सत्य का थोड़ा सा अंश है, क्योंकि अंधेरा इतना ज़्यादा है। हम कैसे माने कि दिया जले और अंधेरा मिटा नहीं? पृथ्वी वैसी की वैसी, गर्हित जैसी की ही वैसी नरक में डूबी है। इतने उबारने वाले हुए उभरे लोग क्यों नहीं? कहाँ चूक होती है? कहाँ मूल में भूल होती है? चूक यहाँ होती है कि जब भी कोई जागृत पुरुष होता है, कोई दिया जलाता है, हम वहाँ आचरण का अनुकरण करने लगते हैं। हम उसी जैसे कपड़े पहन लेते हैं, उसी जैसे उठते बैठते, वहीं जो भोजन करता है करने लगते हैं। वह सब सोता है
सोते सब उठता तब उठते हम सोचते हैं ऐसे बाहर से जब बुद्धि जैसे हो जाएगा तो भीतर भी बुद्ध जैसे हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जीवन का गणित ऐसा नहीं है। भीतर बुद्ध जैसे हो जाओ तो बाहर जरूर बुद्ध जैसे हो जाओगे, लेकिन बाहर बुद्ध जैसे हो जाओ इससे भीतर के बुद्ध का कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे केंद्र को मानकर चलती है तुम्हारी परिधि, लेकिन तुम्हारी परिधि को मानकर तुम्हारा केंद्र चलता है? नहीं चलता। इस मौलिक भूल ने आदमी को खूब भटकाया है और अब समय है हम जागे। बहुत देर हो गई है, शायद बहुत समय भी नहीं बचा है जागने को। अगर यह नींद जारी रहती तो यह आदमियत जल्दी ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अंधों के हाथ में एटम बम, हाइड्रोजन बम है। मूर्छित लोगों के हाथ में बड़े खतरनाक अस्त्र शस्त्र हैं। निक्सन ने अपने स्मरणों में कहा है कि जब आखिरी घड़ी आ गई है और मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे राष्ट्रपति पद छोड़ देना चाहिए, तो मैं इस बात छिपा नहीं सका। मैं यह बात कह देना चाहता हूँ कि एक क्षण को मेरे मन में भी यह विचार आया था कि क्यों न अपने साथ सारी दुनिया को नष्ट कर दूँ। निक्सन के हाथ में ताकत तो थी सारी दुनिया को नष्ट करने की, चाबी तो थी। चाहता तो तीसरा महायुद्ध छेड़ देता, सब भस्मीभूत हो जाता। निक्सन का धन्यवाद करना होगा, निक्सन का सम्मान करना होगा। निक्सन ने अपने पर काबू रखा। मेरे लिए तो 1000 वाटरगेट हुए होते तो भी 2 कौड़ी के हैं और निक्सन मूल्यवान है, क्योंकि निक्सन ने बड़ा संयम रखा। ऐसी घड़ियों में संयम रखना मुश्किल हो जाता है। जब आदमी दुख डूब रहा हो, खुद डूब रहा हो, तो क्यों न सबको डुबा ले। और निक्सन इस भांति मूढ़ों की दुनिया में कम से कम थोड़ी सी समझ वाला आदमी साबित होता है। छोड़ दिया राष्ट्रपति का पद, हाथ में चाबी थी। घड़ी भर में सारी दुनिया आग की लपटों में से डूब जाती। मूर्छित आदमी के हाथ में भयंकर अस्त्र शस्त्र हैं, इसलिए अब ज़्यादा देर भी नहीं है। या तो आदमी को जगाना पड़ेगा या मिटाना पड़ेगा। अब हमारे पास समय खोने को है भी नहीं। शायद यह अच्छा है। शायद समय के साथ इस दबाव में, शायद महाविनाश की इस संभावना में एक वरदान छिपा है। शायद आदमी ऐसा ही जाग सकता है। दूरदीन में ही जागरण होता है और इससे बड़े दूरदीन कभी न थे। लेकिन मौलिक भूल से अब सावधान रहना बुद्ध कहते हैं। अपो दीपो भव, अपने दिए बनो। मेरा अनुसरण न करो, मेरी नकल न करो, मेरी कार्बन कॉपी न करो। तुम खुद चैतन्य से भरपूर हो, अपने ही चैतन्य को झकझोरो, धूल से झाड़ो। तुम्हारे भीतर दर्पण है, उसे ही पोछो, निखारो, नहलाओ। तुम भी वही हो जो मैं हूँ। तुम में और मुझ में जरा भी भेद नहीं। तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? यह साध्य है, ये लक्ष्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना दिया बन जाए। धन्यवाद।